तो बाहर तौर मैंने शाहिद हमीद का तज़किरा किया और मुज़फ़्फ़र गफ़ार का किया, अपनी किताबें दी, और उसके बाद मतलब है कि चाय वाय और वहाँ पे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि लुडमिला भी आई हुई थी। तो लुडमिला कहने लगी मीला कि आपने मेरे घर आना है। खुद ही कहने लगी कि मैं वैसे एक कबूतर खाने में रहती हूँ, छोटा सा फ्लैट। तो मैंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप कहाँ रहती हैं, हम भी वहाँ आके घुटरूँ कर लेंगे, आप रहती तो हम भी रह सकते हैं। इतनी बड़ी मुहक्कक और उर्दू की इतनी बड़ी नाकद। तो उन्होंने एक इंतज़ाम किया। अच्छा, उससे पेशतर मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। लतीफ़ा से मुराद है कि जब सोवियत यूनियन जो है उसका इन्हिज़ाम हुआ तो जाहिर है कि उसके बारे में फिर लतीफ़े मशहूर होने। जब कोई पावर चली जाती है तो फिर लतीफ़े पहले नहीं आते, वो पहले तो बड़ा ख़तरनाक होता है उस किस्म के लतीफ़े। आप यहाँ भी ऐसे ही होता है कि बाद में फिर लतीफ़े गढ़े जाते। तो उसमें यह था कि एक जॉर्जियन आया, क्योंकि मैंने एक जो लिस्ट भेजी थी ना, इन सब ने कहा था कि आप मॉस्को में क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा जी एक तो मैं बाल्शोई थिएटर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बाल्शोई थिएटर से मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता थी। गालिना ओलानावा आज तक दुनिया में जिस तरह टॉल्स्टॉय है उसी तरह सबसे बड़ी बैलेरिना मानी जाती। और मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि बाल्शोई थिएटर में मुझे उसका बैले देखने का इत्तेफाक हुआ। मेरा ख्याल है कि वो स्वान सॉन्ग था। तो अब मालूम हुआ कि एक तो बाल्शोई थिएटर बंद है मुरम्मत के लिए और उनका इंतकाल हो चुका है, ज़ाहिर है, लेकिन उनके घर को एक म्यूज़ियम बना दिया गया। उसमें वो तमाम शूज़ भी, उनकी तस्वीरें, वो सारी। मैं वहाँ तो नहीं गया। उसके बाद मैंने कहा जी मैं थिएटर देखना चाहता हूँ, मतलब बाल्शोई ना सही कोई और थिएटर। सर्कस देखना चाहता हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग देखना चाहता हूँ, और टॉल्स्टॉय की कब्र पे जाना। चुनांचे ये मैंने लिस्ट पेश की वहाँ। अच्छा, लुदमिला कहने लगी कि बाल्शोई थिएटर तो बंद है, लेकिन इसके हवाले से मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। हालांकि खुद भी कम्युनिस्ट थी, और कहने लगी कि एक जॉर्जियन, रशिया में ना जॉर्जियन को बेशक वक्त बहुत चालाक और बहुत बेवकूफ़ समझा जाता। चुनांचे जितने लतीफ़े होते हैं उनमें जॉर्जियन का इस्तेमाल होता है, जैसे स्कॉटलैंड के होते हैं वगैरह वगैरह। कहने लगे एक जॉर्जियन आया मॉस्को और उसने कहा, यानी सोवियत यूनियन के ज़माने में, कि मैंने यहाँ 3 चीज़ें करनी है। एक तो समूर का कोट लेना अपनी बीवी के लिए, और एक बाल्शोई थिएटर में मैंने परफॉर्मेंस देखनी है, और कॉमरेड लेनिन की मैंने ज़ियारत करनी है लाश की। तो उन्होंने कहा, उसके दोस्त ने कहा वो तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि बाल्शोई थिएटर जो है उसकी बुकिंग हो चुकी है 6 महीने के लिए, और समूर का कोट सिर्फ 2 आते हैं सारे दिन में स्टोर में, और वो जो है लेनिन का जो मकबरा है वो ज़ेर तामीर है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। चंद रोज़ के बाद वो जॉर्जियन आया अपने दोस्त को मिलने के, अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि फिर, उसने कहा सारी हसरतें पूरी हो गई। कहने लगा किस तरह? कहने लगा एक तो मैं सुबह सवेरे पहुँच गया जहाँ समूर के 2 कोट, तो सेल्स गर्ल को मैंने दुगने पैसे दिए। मैंने कहा एक तुम्हारा और एक मेरा, काम बन गया। इसी तरह मैं बाल्शोई थिएटर गया, उन्होंने कहा जी 6 महीने के लिए बुक है। मैंने उन्हें कहा कि 10 टिकट मुझे दें, सिर्फ एक मुझे दरकार है, 9 आप रख लें। वो भी मिल गया। दोस्त ने कहा अच्छा वो सारा कुछ हो गया तो लेनिन को किस तरह देखा तुमने? वो कहता है इस तरह हुआ कि मैं वहाँ पे जो लेबर काम कर रही थी उनके लिए वोडका का एक क्रेट ले गया, वो जाके उनके सामने रखा, और मैंने कहा कि मैं आपकी बहुत ताज़ीम करता हूँ। और स्टालिन को तो वज़ीम बाप कहते थे, इसको पता नहीं क्या कहते थे, कि आप मेरे सबसे बड़े लीडर व्लादिमीर लेनिन जो इनकलाब के बानी, उसके मकबरे की तामीर कर रहे हैं, आपके हाथ मुक़द्दस हैं, क्या बात। ये हकीर सा नजराना मैं आपके लिए लाया हूँ, ये पी लीजिए। मैंने कहा फिर? क्या लगा वो थोड़े से थे, क्रेट में बोतलें बहुत, तो उन्होंने पी लिया। पीने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि कॉमरेड आप ये बताएं
कि आप कॉमरेड लेनिन को नीचे जाके तहखाने में देखना पसंद करेंगे, या अगर आपकी ख्वाहिश है तो हम उसका ताबूत उठा के यहाँ ले आते। हम लुडमिला के वो जो कबूतर खाना जिसको कह रही थी, उस फ्लैट में गए। छोटा सा फ्लैट था लेकिन वेरी वेल डेकोरेटेड। और मैंने देखा कि वो जो शेल्फ है वहाँ पे मेरी राख भी रखी हुई थी, मैंने भेजी थी। और उसमें जगह जगह फैज़ साहब की जवानी की तस्वीरें और लुडमिला की। लुडमिला वाकई मतलब उस एज में भी खूबसूरत थी, जवानी में पता नहीं क्या बुला रही होंगी। एंड जिस मोहब्बत से वो तज़किरा करती थी फैज़ का, मेरा ख्याल है कि वो शी वाज़ इन लव विद हिम। तो बाहर तो हम गए तो वो कहने लगी, लुडमिला कहने लगी कि एक कपल है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। तो हम गए तो वो कपल था वहाँ पे और दोनों मोटे मोटे थे। वो खावंद वो भी खासे तनोमंद थे और बेगम उनका वो वही बिल्कुल सिंपल सा फूलदार सा स्कर्ट था, दैकानी लिबास था, बाल भी कोई बने हुए नहीं थे। तो बेगम मेरी ज़ाहिर है कि आगे उनकी बेगम को मिलने गई ना, तो उन्होंने तारफ़ करवाया। तो बेगम ने हस्ब मामूल अंग्रेज़ी में बात की। तो खातून कहती है, कुड़िए तू पंजाबन है तो पंजाबी क्यों नहीं बोलती? अच्छा मुन्ना तो जहाँ थी ना वहीं पर साकत हो गई कि ये क्या हुआ, कि मतलब एक रशियन औरत टिपिकल और ठेठ पंजाबी बोल रही। मालूम हुआ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उसने PhD की हुई पंजाबी की। मैंने अर्ज़ किया ना कि सोवियत यूनियन के ज़मानों में रिसर्च के लिए बेशुमार फंड्स थे और मुख्तलिफ़ ज़बानों के लिए, और वो जो मौसूफ थे साथ वो संस्कृत के स्कॉलर थे। सिर्फ संस्कृत के नहीं, संस्कृत की जो है मतलब कि ग्रामर उसके एक्सपर्ट थे। और उन्होंने मुझे एक किताब दी। अब आप इमेजिन करें ना कि किताब रशियन में लिखी गई है और वो संस्कृत के बारे में है और उसकी ग्रामर के बारे में है, मुझे कुछ समझ आएगी। लेकिन बाहर तौर इट वॉज ए ब्यूटीफुल इवनिंग। और आप सोच रहे होंगे कि टॉल्स्टाई इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होता। हम टॉल्स्टाई की जानिब भी जाएंगे बिलाखिर और उस खामोशी के जंगल में उतरेंगे और उसकी वो कब्र देखेंगे जिस पर तमाम मौसम असरअंदाज होते हैं। जब शगुफ़े गिरते हैं तो शगुफ़ों से भर जाती है, बारिश होती है तो आहिस्ता आहिस्ता रिस रिस कर उस बूढ़े बाबे की दाढ़ी तक के पहुँचती, क्योंकि दाढ़ी तो हो गई। और इसी तरह ही जब और मौसम आते हैं वो सब के सब उसकी कब्र पर असरअंदाज होते हैं। वो कहता था कि मैंने महसूस करता हूँ